हाय फ्रेंड्स, मैं राम सर सबका स्वागत करता हूं टीडी यूपी पर। आज का पहला डेमो क्लास होगा ज्योमेट्री पर यानी ज्योमेट्री पर। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपके यूपीएसआई में कम से कम दो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे जो कि गिफ्ट होगा। दो क्वेश्चन यानी क्या होगा, 5 नंबर। तो आइए हम लोग 5 नंबर की करते हैं आज तैयारी। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें, बहुत मजा आने वाला है। तो ज्योमेट्री जो होता है टोटल इसके ऊपर दो डेमो क्लास हम लेंगे। आइए चलते हैं। इसकी बेसिक चीजें तो सबको पता है, लेकिन एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं फटाफट। देखेंगे ये क्या होता है, अपना होता है ये वृत्त होता है। वृत्त ये क्या कहलाती है, रेडियस। सबको पता है रेडियस यानी इसकी रेडियस आर है। ठीक है, और यहाँ पर ये रेखा केंद्र से इस पार से उस पार चला जाए, इसे क्या कहते हैं, व्यास, या कहते हैं क्या, डायामीटर। क्या कहेंगे इसे, डायामीटर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे आप लोग, रेडियस कहेंगे। और जरा ध्यान देंगे, ये अपना वृत्त है और ये रेखा क्या कहलाती है, अपनी चाप कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पर, ये चाप कहलाती है, या इसे कॉर्ड कहते हैं, CHORD। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा फास्ट हम लोग लेंगे क्योंकि ये सब इजी चीजें हैं, सबको पता है। ठीक, फिर भी हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इसका क्या हो, ये इसका सेंटर हो और ये क्या हो, रेडियस हो, तो देन यहाँ पर ये स्मॉल आर होगा। ये क्या होगी, चाप की लंबाई, इसे कहेंगे आर्क। यदि चाप की लंबाई ए और बी आप लोग समझें तो यहाँ पर दो चीजें पूछ लेती है। यदि ये थीटा कोण बनाए तो चाप की लंबाई ए बी इक्वल टू क्या होता है, थीटा बटे क्या होता है, 180 डिग्री इंटू क्या होता है, ये पाई आर होता है। सेकंड क्या होता है, एरिया की बात करेंगे क्योंकि देखिए 180 का भाग क्यों यहाँ पर दिया गया, यदि इसे हम लोग मिला ले तो एक रेखा हो जाती है। रेखा पर बनाया गया कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पर देखेंगे सेकंड, यदि इसका हम लोग क्या निकालें आप, क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये क्या होगा इसका, ये होगा थीटा बटे क्या होगा, ये क्षेत्रफल यानी कि वृत्त के अंदर कोण कितने का होता है भाई, 360 डिग्री का होता है। और क्षेत्रफल वृत्त का क्या होगा, ये अपना होगा पाई आर स्क्वायर। ओके भाई, तो आइए हम लोग देखेंगे। ये चीजें तो रही बेसिक, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है भाई, आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। चलिए आइए देखेंगे जहां से अब क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इसका हम लोग पहला प्रमेय यदि हम लोग देखें, ठीक है, ये क्या है, इसका जीवा। जीवा से परिधि पर चाहे जितने कोण बनाए जाए, ठीक है भाई, ये क्या होते हैं, सभी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये थीटा कोण बनाया है तो यह भी थीटा कोण ही बनाएगा और यह भी थीटा कोण बनाएगा। यदि इसकी वैल्यू 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री ये भी होगा और 60 डिग्री ये भी होगा। ओके भाई, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। यहां पर हम लोग अगर ये जीवा केंद्र पर कोई कोण आंतरित करे और एक कोण का परिधि पर आंतरित करे, तो जरा ध्यान देंगे यह कोण क्या होता है, दो गुना होता है। अगर यह कोण थीटा होगा तो यह कोण क्या होगा, अपना ये 2 थीटा होगा। देखिए बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं और प्रत्येक के लिए एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अगर यह कोण अपना ऊपर वाला कोण क्या है, ये 30 डिग्री का होगा तो यह क्या होगा, इसका डबल होगा। अगर यह 30 डिग्री है तो क्या होगा, ये डबल होगा, अर्थात यह क्या होगा, अपना ये 60 डिग्री का होगा, 2 थीटा होगा। ओके भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय देखेंगे। अभी हम लोग अभी कार्ड पर ही बात कर रहे हैं, जीवा पर ही बात कर रहे हैं। तो जीवा से संबंधित अभी आपके टोटल 4 प्रमेय होते हैं, तो 2 हो गए, अब थर्ड की बात कर रहे हैं। ये अपना जीवा है, जरा ध्यान देंगे, और इसका जो शीर्ष है परिधि को टच कर रहा है और इसका एक भाग बाहर चला गया, इस कहेंगे हम लोग बहिष्कोण। अगर ये x डिग्री का कोण बना रहा है और ये क्या y डिग्री कोण बना रहा है, तो यह जो कोण इसको आप लोग थीटा माने तो क्या होता है, यह वाला कोण इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी यह क्या होगा, ये होगा ये
एक्स डिग्री प्लस क्या होगा यहाँ पर वाई डिग्री इक्वल टू क्या होगा अपना यहाँ पर थीटा होगा। बात समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि इसकी वैल्यू क्या दी है अपना 110 डिग्री दे और इसकी वैल्यू क्या दे यहाँ पर 40 डिग्री दे, तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी बात, क्योंकि इन दोनों का योगफल ही इसके क्या होता है बराबर होता है। तो यह क्या होगा, ये होगा अपना यहाँ पर 40 प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 110। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 माइनस करेंगे यहाँ पर क्या 40, क्या निकल जाएगा अपना यहाँ पर, ये निकल जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। ओके ओके मेरे भाई, बात समझ रहे हैं आप लोग। या तो ऐसे न करिए, अगर यह 110 है तो इन दोनों का सम ही कितना 110 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के योगफल के यह बराबर है। जब यह 40 होगा तो यह क्या होना चाहिए 70 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं हमारी बात। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। इसका एक नेक्स्ट प्रमेय, नेक्स्ट प्रमेय क्या अपना है, हाँ देखेंगे। यह भी क्या है कि कॉर्ड पर ही बात चल रही है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवा पर ही बात कर रहे हैं। ये इसके शीर्ष को टच कर रहा है और ये क्या है, ये एक स्पर्श रेखा है, समझ रहे हैं। तो इसके शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष पर जो कोण बनेगा ये क्या होगा प्रतिच्छेद, इसका कोण क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, समझ रहे हैं। यह जो कोण होता है इस कोण क्या होता है बराबर होता है। ओके भाई, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट प्रमेय हम लोग देखेंगे। अभी तो सभी जीवा पर थे, जीवा पर 4 प्रमेय होते हैं। देखिए एकदम कंप्लीटली पढ़ा रहा हूँ, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट के विषय में समझा रहा हूँ। हाँ आइए चलते हैं आगे। यदि अपना क्या है, यह एक क्या है, ये सर्किल है और ये क्या है अपना ये व्यास है। इसे क्या कहेंगे हम लोग डायामीटर। देखिए इसका ये जो है ना, व्यास से परिधि पर बनाए गए कोण चाहे जितने कोण हो भाई, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं सभी 90 डिग्री के होते हैं भाई, जरा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है भाई। हाँ, अब हम लोग चलेंगे, हम लोग अगले प्रमेय की तरफ चलेंगे, यानी हम लोग अब चक्रीय चतुर्थभुज की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखेंगे ये इसका पहला प्रमेय यही होता है, इसका पहला प्रमेय यही होता है कि अगर यह क्या है, ये अपना एक्स डिग्री का कोण बनाए और यह क्या है वाई डिग्री कोण बनाए, यह क्या है यम डिग्री कोण बनाए और ये क्या है यन डिग्री कोण बनाए, तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या होता है सदैव 180 अंश के बराबर होता है। यानी क्या होगा ये होगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री, और ये क्या होगा, ये भी क्या होगा यम प्लस यन बराबर क्या होगा अपना 180 डिग्री। ओके भाई। हाँ, इसका नेक्स्ट प्रमेय किसका, चक्रीय चतुर्थभुज का। आइए चलते हैं हम लोग उस पर बात करते हैं, उस पर बात करते हैं। और यहीं से ये तो क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, जरा ध्यान देंगे। ये क्या है अपना चक्रीय चतुर्थभुज है। इसके एक कोण को, इस एक रेखा को बाहर निकाल दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा बहिष्कोण कहलाता है भाई, जरा ध्यान देंगे। अगर यह क्या है, अगर यह थीटा कोण बना रहा है तो समझ रहे हैं यह भी क्या होता है, यह भी आपका थीटा कोण ही बनाएगा। याद रखिएगा आप लोग, यदि यह थीटा कोण बना रहा है तो यह भी क्या है थीटा कोण ही बनाएगा। यानी चक्रीय चतुर्थभुज में बहिष्कोण का मान इसके जो शीर्षाभिमुख कोण जो सामने वाली कोण नहीं है उसके बराबर होता है। कैसे होता है हम यहाँ पर प्रूफ करा रहे हैं, बता रहे हैं। रेखा पर यदि कोई, जरा ध्यान देंगे, यदि यह 60 डिग्री का है ना भाई तो ये भी क्या होगा, ये भी 60 डिग्री का ही होगा। जरा ध्यान देंगे कैसे होगा, अब उस पर बात कर रहे हैं। देखेंगे ना, यदि आपको प्रमेय यदि याद है तो तुरंत बना सकते हैं, या वरना थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि आप टाइम ले। अगर यहाँ पर हम लोग सेकेंड यानी इसके पहले वाले इस प्रमेय से देखें तो वह इजी हो जाएगा। जरा ध्यान देंगे, यह क्या कहलाता है, दोनों आमने सामने के जो कोण हैं उनका योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी ये क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो यह फिर कितना हुआ भैया
120 डिग्री होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। अब यह रेखा, यह क्या होगा, यह एक रेखा हो गई, यह क्या हुआ, रेखा हो गई। अब यह कितने का है, 120 डिग्री का है, और यह कितने का है, 60 डिग्री का है। तो रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का ही बनता है। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि नहीं, बात समझ रहे हैं हमारी बात। और देखेंगे अगर यह 60 है तो यह भी 60 हुआ कि नहीं, प्रूफ हुआ दोनों कंडीशन। ओके भाई, यदि आप लोगों को सेशन लाजवाब लग रहा हो तो आप लोग एक बार आए चैनल पर और हमसे जुड़े, अपनी मंजिल को आसान करें आप लोग। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं हम लोग। हाँ, अपने जो नेक्स्ट है प्रमेय देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेगा। ये क्या है, अपना वृत्त है, इसके परिधि पर कोई प्रतिच्छेद यहाँ पर रेखा है, यहाँ पर ये, और इसके ये व्यास से होते हुए चली गई इस पार से उस पार। अगर इसको हम लोग P माने, इसको क्या माने, T माने, उसको ए O माने, इसको ये हम लोग A माने, तो जरा ध्यान देंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय भाई, ये तो डायरेक्ट फार्मूले में रख सकते हैं आप लोग। इसका फार्मूला क्या होता है, यह होता है पी टी स्क्वायर बराबर, तो ये होता है ये ओ टी, क्या होगा ये ओ टी गुने क्या होगा अपना ये ए टी, क्या होगा ये ए टी होगा। ठीक है, या आप पी टी बराबर करेंगे तो यह रूट में आ जाएगा। रूट में क्या होगा अपना ये होगा ओ टी गुने क्या होगा अपना ये होगा ये 80। ठीक है भाई, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रमेय देखेंगे, अगर यहाँ पर दो रेखाएं किसी वृत्त के अंदर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं यहाँ पर, तो जरा ध्यान देंगे, इस पर भी क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। यदि हम लोग इसको ए माने, इसको बी माने, और यहाँ पर ये ओ हो जाएगा, ये इसको सी माने, उसको क्या माने हम लोग, डी माने, तो जरा ध्यान देंगे इसका फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं। यह होगा अपना, ये होगा ओ ए गुने ये क्या होगा अपना ये ओ बी इक्वल टू क्या होगा ये होगा अपना ओ डी गुने क्या होगा अपना ये होगा ओ सी। बात समझ रहे हैं हमारी बात। यदि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दे, 6 दे दे, इसकी वैल्यू क्या दे, 8 दे दे, इसकी वैल्यू 4 दे दे, तो इसकी वैल्यू पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो अब ये दोनों का क्या होगा, आपस में गुना होगा। 8 छके क्या होगा यहाँ पर ये 48 48, ये ओसी यानी क्या होगा यहाँ पर ये 4 गुने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 इधर जाएगा, 12 चौके 48, क्या निकल यहाँ पर 12 यानी 12 निकल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी अपनी 12 हो जाएगी। ओके मेरे भाई, हाँ इसका देखेंगे। और सिर्फ आज का लास्ट प्रमेय, ठीक है, लास्ट प्रमेय की बात यदि हम लोग करें तो जरा ध्यान देंगे, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, यह वाला कोण और यह वाला कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये भी इसके क्या होगा, इसके बराबर होगा। बात समझ रहे हैं, इससे क्या लिखेंगे हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहां से तो आप लोगों को ना एकदम गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट कहते हैं ना कि 5 नंबर आपको एकदम पूरी तरीके से गिफ्ट देंगे हम। अब इसका बहुत ही जल्द हम सेकेंड पार्ट आप लोगों को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, आप लोग ज्योमेट्री की क्लास एकदम पूरी तरीके से मैं धमाकेदार ले आऊँ भाई। ठीक है, आप लोग अपना लाइक और कमेंट एक अनिवार्य रूप से करें कि हम उसको देखें समझें कि आप लोगों को क्या चाहिए। ठीक है भाई, तो ये रहा आज का इसका पहला बेसिक क्लास। ठीक है, इस पर हम एक डेमो क्लास और लेंगे हम। ठीक है भाई, तो सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर कल। ओके भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वन साइड हो गया हूँ भाई एकदम अच्छे तरह से, क्योंकि मैं सारा प्रोग्राम सारा पिक्चर एक ही जगह लिख दिया हूँ, आप लोगों को कहीं और कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। ठीक है भाई, ओके, सबको मेरा नमस्ते, गुड नाइट।